पूरब, जी पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो पोखरी की चौहद्दी है वो लगभग सेम है। 150 कड़ी, 150 कड़ी, 150 कड़ी, 150 कड़ी। पत्थरगड़ी का जैसे होने पे वो रोकते हैं और नेपाल कानगो जाके उन्हीं से स्वयं मिल जाते हैं। जैसा कि मैं आपको लगभग 1 घंटे से दिखा रहा था कि रामगढ़ में जो एक पोखरी है और पोखरी के बगल में एक लेखपाल महोदय के कथनानुसार आबादी है, और जबकि यहाँ के जो ये लोग निवासी लोग हैं हमारे भाई साहब लोग, ये लोग कह रहे हैं कि छवर है, लेकिन लेखपाल महोदय ने बताया कि ये आबादी की ज़मीन है और इन लोगों को आने जाने के लिए दिक्कतें होती थी। उसी को लेकर आज मापी हुई है, इस पोखरी की चौहद्दी को मापा गया है। और लेखपाल महोदय बताए भैया आपका नाम क्या है? उपेंद्र जी, आप आज जो मापी हुई है, सबसे पहले तो पोखरी की चौहद्दी बता दीजिए कि इधर से कितना है, पहले उसका डिटेल बताइए। ऐसे कैसे आपको मतलब मौखिक बताएं? मौखिक ही बताइए। मौखिक में पूरब, जी पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो पोखरी की चौहद्दी है वो लगभग सेम है। 150 कड़ी, 150 कड़ी, 150 कड़ी, 150 कड़ी। तो संपूर्ण रकबे में पोखरी मौके पे खाली है जो पैमाइश कर चिन्हित की। टोटल कितना इसका रकबा है? 160 है। 160 एयर ये है पोखरी का। और बाकी जो समस्या इन लोगों की क्या है, जो स्थानीय निवासी आप इनको पोखरी की पैमाइश करानी थी, प्रार्थना पत्र दी थी, उसी क्रम में हम लोग टीम बनाकर आए थे। उसी क्रम में आज इसकी पैमाइश हुई है। जो पैमाइश हो रही है आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ 1 घंटे से पैमाइश हो रही है। अब ये जो 4 बिंदुओं से खींचा भी गया है, हर बिंदु से मैं रिकॉर्ड भी किया हूँ कैमरे से। आप लोग काफ़ी मेहनत किए, इसके लिए आपको धन्यवाद। दूसरी बात है कि तकरार कर रहे हैं जिससे धर्मेंद्र भाई, उनके कथनानुसार ये रास्ता है और चूंकि मैप में दिया है ये आबादी है, तो इधर जो पश्चिम के कोने पर, पश्चिम और उत्तर के कोने पर है, वहाँ से लेकर आबादी इधर 30 कड़ी आ रही है। और पूरब दिशा की जब बढ़ेंगे, पूरब दिशा की तरफ, तो 10 कड़ी आ रही है। कम होता जा रहा है, कम होते जा रही है। तो बिल्कुल इतना ही है कि इससे कोई अलग है क्या जो अभी मैंने बताया? हाँ, इतना है। आबादी का नंबर है। हाँ। हम लोग पोखरी की पैमाइश किए हैं, पोखरी पे इनका प्रार्थना पत्र था। बाकी आबादी का नंबर हम पैमाइश नहीं कर सकते हैं। यानी आबादी के नंबर पे आप कोई पैमाइश नहीं कर सकते हैं, आपको कोई शासनादेश भी नहीं है कि आप कर पाए। और धर्मेंद्र भाई खूंटा गाड़ने की भी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम पोखरी के चारों सिरों पे इनको खूंटा गड़वा देंगे। बाकी आबादी में खूंटा नहीं लगवा सकते। यानी कि आप आबादी के नंबर में भी बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश का हम आबादी में कोई खूंटा नहीं लगवा सकते। तो ये थे हमारे लेखपाल महोदय, और इनके साथी भी आदेश के अनुसार या जैसे भी लोग आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं पहली बार इस तरह का बहुत दुरूह कार्य कवर किया हूँ। मापी का जो एक गड्ढे से लेकर मसवार से लेकर खरपतवार तक सब कुछ था, और मुखातिब था अभी लेखपाल महोदय से, उन्होंने पोखरी की चौहद्दी बताया। और यहाँ एक आबादी है, उस आबादी को भी इन्होंने बताया कि कहाँ से कहाँ तक है और समस्या क्या है। मुख्य समस्या के लिए मैं चल रहा हूँ धर्मेंद्र पासवान जी के पास। धर्मेंद्र भैया बताएं, आपकी समस्या समाधान हुई कि नहीं? नहीं, अभी कहाँ जैसी ना, धर्मेंद्र पासवान जैसी हमारा नाम है जी, बताएं। इसके बाद तहसीलदार साहब यहाँ से यहाँ जैसी ये जंजीर जो लौक रहा है, हाँ, ये खूंटा गिरा हुआ है, दिखा रहे हैं आपको, और ये जंजीर यहाँ पर गिरी हुई है। अब बताइए क्या समस्या, मुख्य समस्या आपकी क्या है? ये रास्ता बाधित करके रखे हैं, जैसे डी का ये छवर है, और उसमें ये रास्ता ना यहाँ जैसी कार्य योजना में प्रधान की 200 हाली दिखा रहा है, तो इसको तार से ना जबरदस्ती जैसे ये पोखरी का जमीन ये छवर दोनों तरफ से रोक। 1 मिनट रुकिए, देखिए इनके धर्मेंद्र भैया भी कर रहे हैं, मौके पर मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ। तार जो कटीला तार है उससे बैरिकेटिंग कर दिया गया है, और जमीन नहीं है, इनके कहने के अनुसार उनकी जमीन भी नहीं है, और उसको कटीली तारों से लोग बैरिकेटिंग कर दिए हैं, और आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं।
क्योंकि ये वाली ज़मीन जो जिस पे मैं चल रहा हूँ ये आबादी की ज़मीन है, और आबादी की ज़मीन को कोई कैसे कब्जा कर सकता है, कब्जा भी किया है तो इस तरह से किया है कि लोगों को आने जाने में बहुत काफ़ी दिक्कतें हो रही है। ये कटीला तार है, संयोग बस किसी के कपड़े में फंस जाए, किसी के शरीर में फंस जाए तो उसको जख्म हो सकता है, वह घायल हो सकता है। तो ऐसे लोगों की मानसिकता क्या है। तो कैमरे पर धर्मेंद्र पासवान जी रामगढ़ में। अभी मैंने बताया कि जो पोखरी थी रामगढ़ में उसकी चौहद्दी की मापी हुई थी, लेखपाल महोदय ने आप सबको बताया, और इसके लिए प्रयासरत हैं धर्मेंद्र पासवान जी। और इस धर्मेंद्र पासवान जी का जो प्रयास है सराहनीय है, क्योंकि अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सारे पब्लिक के लिए कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी जो मापी हुई है आप क्या चाहते थे, कितना संतुष्ट हैं। हम कह रहे हैं ना कि धर्मेंद्र पासवान भाजपा का अतिदलित मोर्चा का जौराबाद विधानसभा अध्यक्ष हैं। कह रहे हैं कि जिस पूरी गांव को ना ये बाधित करके शिरीष पांडे रखे हुए तार से बैरिकेटिंग जैसे किए हैं, नापी हो गया इसका, जैसे पत्थरगड़ी का जैसे होने पे वो रोकते हैं, और नेपाल कानगोई जाके उन्हीं से स्वयं मिल जाते हैं। मिली जुली भगत इन लोगों का है। नापी अब 25 बार हो गया है, लेकिन पत्थरगड़ी करने पे ये लोग भाग जाते हैं दिखाकर। पत्थर मापी करने के बाद सही जो निशान लगवाया जाता है वहाँ नहीं लगवाते हैं। नहीं भाग जाते हैं। नापिए करके कि तुरंते भाग जाते हैं, इसको चिन्हित नहीं करते हैं। तो आज की मापी जो हुई है उससे आप संतुष्ट हैं। नहीं संतुष्ट हैं, क्योंकि उधर जैसे 10 जंजीर पे जैसे कर रहे हैं, इधर कह रहे हैं कि जैसे 30 कड़ी है। हाँ, 10 कड़ी उधर बता रहे थे और 30 कड़ी इधर बता रहे थे। आबादी का नहीं, आबादी का ना नहीं, उनके अनुसार पोखरी के बाद 30 कड़ी इधर चौड़ाई है, 10 कड़ी उधर चौड़ाई है, बीच ये आबादी है उनके अनुसार, लेखपाल महोदय के अनुसार। एक बार छवर बताते, एक बार आबादी बताते हैं, क्लियर नहीं करते हैं अपने में कि ये आबादी है कि छवर है। आज जो नायब तहसीलदार अनुराग यादव थे वो बता रहे थे कि नहीं छवर है। जैसे राजस्व विभाग और जैसे लेखपाल कानगोई आए तो वो भी बताए कि ये छवर है, इसमें आप जैसे रास्ते आने जाने के जैसे मामले में जैसे इसको फेंकवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। आज जब इसका बजट आ गया तो ये रोक रहे हैं, बनवाने नहीं देते हैं। राजस्व विभाग द्वारा जैसे या मिली जुली भगत से जैसे इसको रोकते हैं कि रास्ता ना बन पावे। गांव को ये दलित समाज का जैसे ये बस्ती है, ये रोकते हैं। राजस्व विभाग द्वारा जैसे रोका जाता है, इनके द्वारा रोका जाता है। वही राजस्व विभाग जैसे बताते हैं कि ये छवर है, इसमें बनाओ, लेकिन रास्ता जब बनता है तो उसको बाधित करते हैं, रोकते हैं। तो आप क्या करें, या आगे बढ़ेंगे, कोर्ट में जाएंगे। हाँ, इसका ना ये मामला जैसे 744 का जैसे ना ये हाई कोर्ट में जैसे मामला है, जैसे उसका जैसे ना खाली कराने का इनका आदेश हो गया है, लेकिन राजस्व विभाग द्वारा जैसे 3-5 करके उसको भी रोके हुए हैं। मतलब आज के बाद आप फिर कोर्ट में जाएंगे। हाँ, आज के बाद इसको हाई कोर्ट में ले जाएंगे हम। तो ठीक है, ये थे धर्मेंद्र पासवान जी। जो आप देख रहे हैं आज जो पैमाइश हुई है पोखरी की, और लेखपाल महोदय कह रहे हैं कि रास्ते की, और इनके अनुसार छवर की। तो आज संतुष्ट नहीं है धर्मेंद्र जी, कह रहे हैं कि आगे मैं जाऊंगा कोर्ट तक। जो भी हो, बने रहिए पाली न्यूज नेटवर्क के साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।